हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 10। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। इसमें आज हमें बताया गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। सिविल राइट्स वर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसयूज ऑफ पावर इन द स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। बच्चों, ये सभी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे ताकि सत्ता का दुरुपयोग कोई भी ना कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल बिफोर द स्टेट एंड अदर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों हमारा, वह हर एक व्यक्ति के अधिकारों को स्टेट से पहले सम्मान करता है, उन्हें बचाता है। Apart from this, a section of Constitution also incorporates the directive principles of policy so that socio-economic reforms can be brought in the state. अब बच्चों, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, यानी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी। ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इट मीन्स नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। बच्चों, कानून की नज़रों में सभी लोग बराबर हैं, किसी को भी हम धर्म, जाति या फिर उसके सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। अगला बच्चों, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। It includes crime of human trafficking and the crime of employing children under the 14 years of age. Right against exploitation क्या होता है बच्चों? यह बच्चों मानव तस्करी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना एक आपराधिक गतिविधि बताता है। Right to freedom of religion. Every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. Next, culture and educational rights. It is said in the Constitution that all minorities, religion and linguistic can set up their educational institutions in order to preserve and develop their own culture. Right to constitutional remedies. According to this, citizens have the freedom to go to court in case of violation of fundamental rights. इसका बच्चों हमें बताया गया सेक्युलरिज्म के बारे में। सेक्युलरिज्म क्या होता है? Secularism means that the state should not promote any one religion as a state religion. That is, all religions are equal for the state. India is a secular state. सेक्युलरिज्म में बच्चों यह होता है कि राज्य आपका, देश आपका किसी एक धर्म को बढ़ावा न देके सभी धर्मों को बराबर मानता है और इंडिया हमारा एक सेक्युलर स्टेट है। इसका बच्चा हमें एक्टिविटी दी गई है। राइट द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू दीज। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस बताए गए हैं, हमें उनसे रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स बताने हैं। फर्स्ट है रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग एंड ईटिंग विद मी बाय माई फ्रेंड्स। तो बच्चों ये आपका राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट है आई कैन लिव इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री। यह भी बच्चों आपका है राइट टू फ्रीडम। आई एम लेस देन 14 ईयर्स एंड नो वन कैन गेट मी अ वेज। मैं 14 साल छोटा हूँ और कोई मुझे काम पर नहीं रख सकता। यह बच्चों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आई एम फ्री टू फॉलो माई रिलीजन एंड प्रोपेगेट। मैं अपने धर्म को मान सकता हूँ और उसे बढ़ा भी सकता हूँ। यह बच्चों आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है आई हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपेगेट माई कल्चर। यह आपका बच्चा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका बच्चों हमें कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फंडामेंटल राइट। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हैं सिविल राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ अ स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। अगला बच्चों विच फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, rights to constitutional remedies. Next है बच्चों why is our country called secular। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं India is called a secular country because India does not promote any one religion and all religions are considered equal. Last question है why are fundamental rights of citizens necessary। इसका आंसर आप लिख सकते हैं fundamental rights are necessary for the citizens to avoid the misuse of power अगेंस्ट वन अनदर। फंडामेंटल राइट्स इसलिए जरूरी हैं ताकि कोई अपनी शक्तियों का एक दूसरे के खिलाफ दुरुपयोग ना कर सके। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।
साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।